topic we will cover today worm infestation. वर्म इन्फेस्टेशन मतलब पेट में कृमि या पेट में कीड़ा. ये टॉपिक एएनएम के फर्स्ट ईयर से पीएचसी सब्जेक्ट से मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कैसे डिजीज जो कंडीशंस होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं. तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है पेट में कृमि. तो ये जो पेट में कृमि होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे. पर ये होता क्या है? तो पेट में कृमि का मतलब है पेट में कीड़े. पेट में कीड़े से मतलब है कि जो आंत होती है उस आंत में कोई परजीवी कृमि या कोई परजीवी कीड़ा जा करके चिपक जाता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है. ये जो कीड़े होते हैं कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, बस वहाँ आंत में जा करके चिपक जाते हैं और वहाँ से जो भी खाना पीना होता है, जो ब्लड होता है, वो सारा कुछ अपने अंदर अवशोषित करते हैं. मीन्स हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो ये कीड़े खाने लगते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे चिन्ह एवं लक्षण भी दिखाई देते हैं. तो ये जो कृमि होता है इनके कई प्रकार हैं. तो अगर हम पहले कृमि की बात करें तो एस्केरियासिस है, उसके बाद फीता कृमि, उसके बाद अगर अगले बहुत सारे इसमें होते हैं तो दूसरा अगर बात करें तो फ्लूक होता है. फ्लूक भी क्या होता है, इसमें छोटे आंत में होता है और जा करके वहां से क्या है भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है. तो इसी तरीके के और कई प्रकार के कीड़े हैं, पर जो मेनली जिसका देखा गया है वो फीता कृमि और एस्केरियासिस का ज्यादा केस देखा जाता है. अब अगर बात करें कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके लक्षण क्या है, किस वजह से ये लक्षण आते हैं. तो अगर हम गंदा खा लेते हैं या पी लेते हैं या फिर कोई दूषित पदार्थ, ऐसा पदार्थ खा पी लिया है जिसमें वो परजीवी मौजूद हो, फिर वो पेट में चला जाए, तो वहां पर जाकर के ये क्या है अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं. अगर देखा जाए कि किस मतलब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो लक्षण में इसका जो सबसे पहला लक्षण आता है वो है जो मल पास होगा, जो मल इंसान जो पास करेगा उसमें क्या है खून मतलब रक्त की मात्रा वहां पे होगी. मीन्स जो उसका स्टूल का रंग होगा वो रेड कलर का होगा, लाल कलर का होगा. और जो इंसान जिसको पेट में कीड़े होंगे उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा पेट में, भूख जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगी और वीकनेस होगी. मीन्स कमजोरी आएगी. कभी कभी इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि जो जिस बच्चे को या जिस इंसान को ऐसा होता है उसको क्या है चक्कर आता है या फिर वो सही से चल भी नहीं पाता है, जब ये बहुत सीरियस केस हो जाता है. अगर देखा जाए इसमें तो जो जिसको ये कृमि होता है ज्यादातर बच्चों में होता है, तो उसमें क्या है पोषण तत्वों की कमी हो जाती है और अनीमिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं, मतलब रक्त की कमी, क्योंकि जो रक्त है वो मल द्वारा बाहर निकल रहा है, इस वजह से रक्त की कमी का भी लक्षण दिखाई देता है. अगर आगे बात करें कि इसका जांच एवं परीक्षण कैसे करते हैं, तो जांच एवं परीक्षण करने के लिए इतिहास लेते हैं. मीन्स हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ जितना इतिहास है वो सारा पूछते हैं उस मरीज से या उनके रिश्तेदार से. उसके बाद शारीरिक परीक्षण करते हैं. शारीरिक परीक्षण में पेट दर्द और उसका न्यूट्रिशन का लेवल देखेंगे और देखेंगे कि जो पर्सन है वो क्या, उसका वेट क्या है, क्योंकि वेट लॉस भी इसमें होता है. उसके बाद अगर देखा जाए अगला परीक्षण क्या करते हैं तो मल की जांच करते हैं. अगला परीक्षण देखा जाए तो टेप टेस्ट करते हैं. टेप टेस्ट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि टेप लेते हैं, नॉर्मल टेप जो जिसको चिपकाया जा सके वो टेप लेते हैं और गुदा पर चिपका देते हैं. अगर बहुत अधिक मात्रा में पेट में कीड़े हैं तो उनके अंडे या छोटे छोटे कीड़े कुछ घंटे बाद उस टेप पे हमें मिलेंगे. उससे जांच करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से कीड़े कौन सा कृमि ये है. उसके बाद अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है तो खून जांच करके पता करवा सकते हैं, वो उस परजीवी के कुछ लक्षण खून में भी मौजूद होंगे. ये हो गया इसका परीक्षण कि कैसे जान सकते हैं. अब परीक्षण करने के बाद हमें उपचार पता होना चाहिए. उपचार के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर के पास जाने पर वहां पे वो क्या होगा शारीरिक परीक्षण करेगा, सारी जांचें करवाएगा. उसके बाद एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल की टैबलेट्स देगा. अगर बिल्कुल नॉर्मल केस है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो एल्बेंडाजोल की गोली हफ्ते में एक बार लेने के लिए बोला जाता है. अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है
तो एल्बेंडाजोल की गोली हर 3 दिन पे देते हैं। तो ये इसका इलाज है। अगर और कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, बुखार का हो गया, पेट दर्द का हो गया या फिर कमजोरी का हो गया, तो इसके लिए अलग से विटामिन सप्लीमेंट्स, अलग से न्यूट्रिशन के लिए बता सकते हैं और अलग से एंटीपायरेटिक्स या पेन किलर्स की जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर दे सकता है। उसके बाद ये हो गया कि डॉक्टर हमारा क्या उपचार करेगा। अब देखते हैं एक नर्स का क्या रोल होता है, नर्सिंग का क्या रोल होता है अगर किसी पेशेंट को पेट में कीड़े हो गए तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा वो किस विषय में देगी, हाइजीन को, मतलब साफ सफाई को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देगी। उसके बाद वो और भी शिक्षा दे सकती है कि किस तरीके का भोजन इस दौरान किया जाना चाहिए। तो जो हमारा भोजन है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट सारा कुछ उसमें होना चाहिए, क्योंकि जो कीड़ा होता है वो जितना भी भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जा रहा है उसको वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए कमजोरी आ जाती है। और लौह पदार्थ से युक्त या खून बढ़ाने वाले जो डाइट होती है, आहार होता है, वो लेना चाहिए। एक नर्स जो जिस बच्चे को हुआ है उसको अच्छे से क्या बोलते हैं कि वेट, हाइट लेना चाहिए और उनके वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से सारा कुछ उनको, सारा डाइट जो है एक चार्ट के रूप में बना करके देना चाहिए। अगर वो समुदाय में जा रही है तो समुदाय में एल्बेंडाजोल की और मेबेंडाजोल की गोलियां गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आती हैं, सबको देना चाहिए। और इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा भी देनी चाहिए कि ये कृमि क्या क्या नुकसान कर देता है। तो एक जो नर्स होती है उसको ये सारी चीजें अपने भूमिका में रखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो आज मैंने बताया कि जो ये कृमि होता है क्या होता है, इनकी वजह से क्या चिन्ह एवं लक्षण आते हैं और इनका जांच कैसे किया जा सकता है, एक डॉक्टर इसका क्या इलाज करता है, एक नर्स को क्या करना चाहिए। सो दिस इज टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।